नमस्कार। आज बात करेंगे ह्यूमन एनर्जी की, मानव शरीर में विद्यमान ऊर्जा की। वही ऊर्जा जिसका हम सुबह से शाम तक या रात तक इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक कार्यों को करने में। दोस्तों, वही ऊर्जा जो हमें प्रकृति से उपहार के तौर पर मिलती है, चाहे वो खाना खाने से मिले, पानी पीने से मिले, खेलने से मिले, कूदने से मिले, जिस भी तरह से वो हमें ऊर्जा मिलती है वो हमें प्रकृति से मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकृति से ये ऊर्जा हमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये मुफ्त हमें प्रकृति से मिलती है। तो आज बात करेंगे इस ऊर्जा को, इस ऊर्जा की कंसिस्टेंसी या निरंतरता ये ऊर्जा बनी रहे, आज बात करेंगे उसकी कि किस तरह से ये ऊर्जा बनी रहेगी। बात करेंगे इस ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन की, किस तरह से हम इस ऊर्जा को हाई लेवल तक ले जाएं और वहां पर सस्टेन कर सके या बना के रख सकें। और कुछ उन तत्वों की बात भी करेंगे जिससे ये ऊर्जा कम होती है या घटती है, या जिससे इस ऊर्जा का अधोगमन होता है, सब्सिडेंस जिससे ये ऊर्जा होती है, उन कारकों की भी बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो हमें ऊर्जा प्रकृति से मिलती है, तो इसको अगर हमें बनाए रखना है, इसको अगर हमें संजोए रखना है, इसका अगर हमें ऊर्ध्वगमन करना है, तो हमें अपने शरीर को, अपनी आत्मा को वर्तमान में रखने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा कि एकदम से ही हम प्रेजेंट में कैसे रहें, लेकिन करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। अगर आप अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आप आध्यात्मिक प्रयास करते करते आप एक दिन आपको पाएंगे कि आप प्रेजेंट मोमेंट में, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, प्रेजेंट मोमेंट से हिल भी नहीं सकते हैं, लेकिन अपने विचारों के आधार पर आप अपने विचारों, आपके विचार घूमते रहते हैं वर्तमान में और भूत में, लेकिन आप प्रेजेंट से हिल भी नहीं सकते। ना आपका शरीर हिल सकता है, ना आपका मन हिल सकता है, लेकिन आप अपने विचारों के स्तर पर घूमते रहते हैं। तो आप प्रयास कीजिए सबसे पहले वर्तमान स्थिति में रहने का। इसके लिए आपको बता देता हूँ कि अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वर्तमान समय में रहना है, तो वर्तमान समय में रहने के लिए जो आपको अभ्यास करना है वो भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों, वर्तमान समय में रहने के लिए आपको जो आपकी चारों तरफ की चीज़ें हैं उन पर कंसिस्टेंसी से ध्यान देना है, निरंतरता देखना है कि ये क्या है, बारीकी से चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, बहुत शटल रूप में चीज़ों को देखना है, बारीकी से चीज़ों को देखना है, ऑब्जर्व करना है। और देखना है कि हमारे चारों तरफ कोई पेड़ पौधे हैं, कहीं गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उनको आराम से देखना है, आराम से ऑब्जर्व करना है। धीरे धीरे जब आप प्रयास करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप वर्तमान समय में जी रहे हैं। दोस्तों, दूसरा जो प्रयास है वर्तमान समय में जीने का, आप अपनी सांसों पर नियंत्रण कर सकते हैं। एक मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, जब आप अपनी सांसों के साथ अपने अंतर मन में प्रवेश करते हैं, तो आपकी ऊर्जा अंदर ही अंदर घूमती है, जिससे जो हमारी ऊर्जा, जो हमारी प्रकृति से प्रदत्त जो हमारी ऊर्जा है, उसका ऊर्ध्वगमन होता है, वो एक हाई लेवल तक पहुंचती है और वहां पे सस्टेन हो जाती है। ऊर्जा का अधोगमन कैसे होता है? जब हम विचारों में फंसे हुए होते हैं, उलझनों में फंसे होते हैं, वैचारिक रूप से जब हमारे विचार इधर उधर घूम जाते हैं, तो हमारी अंदर की जो आंतरिक ऊर्जा है वो भटक जाती है, हम किसी भी कार्य पर सही से ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अगर हम अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना चाहते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए प्रेजेंट टाइम में जीने की, ताकि हमारी ऊर्जा ना भूतकाल में जा सके, ना भविष्य काल में भटक सके। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक छोटा सा मैं साधन बताने की कोशिश करूँगा। आप मॉर्निंग टाइम में 10 से 15 मिनट का आप मेडिटेशन कीजिए, आप ध्यान कीजिए। आप अपनी ऊर्जा को, जो ध्यान में आप अपनी सांसों के साथ अपने अंदर जाएंगे, अपनी सांसों को बाहर लाएंगे, तो आपकी ऊर्जा का जो घूर्णन अंदर की तरफ होगा, तो उसी से आपकी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा। दोस्तों,
ये एक बहुत ही अच्छा साधन है ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन का। बाकी जो ऊर्जा की अधोगति होती है, उसका भी मैंने आपको कारण बता ही दिया है कि आप जो अपने भविष्य और भूतकाल में भटकते हैं, इससे आपकी ऊर्जा की अधोगति होती है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं दोस्तों, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है। अगर हम मोबाइल फ़ोन को चार्ज पे लगा देते हैं, तो रख देते हैं आराम से, ये चार्ज होता रहे, उसका हम इस्तेमाल नहीं करते। उसके अंदर जब एनर्जी, जो लाइट की एनर्जी है उसके अंदर घूमती है, तो तब जाके हमारा फ़ोन हाईएस्ट चार्ज होता है। पर ये तो एक उपकरण है, ये तो एक मानव निर्मित उपकरण है, लेकिन हम उपकरण है परमात्मा निर्मित, जिसको भगवान ने स्वयं बनाया है। तो हमारे लिए किसी भी चार्जर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी अलग से ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है। चारों तरफ हमारे ऊर्जा उस परमात्मा ने विद्यमान की हुई है। तो आवश्यकता है उस ऊर्जा को ग्रहण करने की। तो ग्रहण कीजिए उस ऊर्जा को, और आप पाएंगे कि आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है, उसका अवश्य ही ऊर्ध्वगमन होगा। दोस्तों, देखिए वर्तमान समय में जो युवा है, किशोर हैं, उनकी ऊर्जा की अधोगति हो रही है। बहुत बुरे रूप से उनकी ऊर्जा की अधोगति हो रही है, बिल्कुल उलट हो रहा है। दोस्तों, होना क्या चाहिए कि अंतर्मन उनका शांत होना चाहिए, और बाहर से युवा हाइपर एक्टिव होने चाहिए। लेकिन नहीं, बाहर से सारे युवा ढीले पड़े हैं, नींद आ रही है, सो रहे हैं, लेकिन अंदर उनके बौखलाहट है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। क्या इसका कारण है? क्योंकि उनकी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन नहीं हो पा रहा है, उनकी ऊर्जा का अधोगमन हो रहा है ना? तो अगर आपको अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना है, तो कोशिश कीजिए जो मैंने आपको साधन बताए हैं उनको प्रयास करने की। और मैं आपको श्योरिटी तो नहीं दे सकता, लेकिन आप इसका जब अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपको खुद ही लगेगा कि वाक़ई में ये चीज़ें काम करती हैं। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।